एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू माई चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में, जो कि है आपका 8th क्लास का सेकंड चैप्टर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे फ्रेंड्स हैं या दुश्मन है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जरूरी है समझना कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या हैं। ठीक है, देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखिए कभी आपने पढ़ा है स्टोन हैंड, कुछ भी नाम सुना है चीजों का, बट माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है? क्या आप इसको देख सकते हो? नहीं। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इतने स्मॉल होते हैं कि हमें नहीं दिखाई देते। इन्हें हम सिर्फ कब देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप की मदद से। माइक्रोस्कोप की हेल्प से आप क्या देख सकते हो? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। क्यों? क्योंकि ये बहुत स्मॉल होते हैं, इतने स्मॉल कि हम इनको देख ही नहीं सकते। तो फिर हमें पता कैसे चलेगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्यों करें हम कि ये है क्यों? क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, ये हमारे लिए यूजफुल भी हैं और हमें नुकसान भी पहुंचाते हैं। जैसे कि आपने स्टूडेंट्स देखा होगा बरसात के टाइम ऑब्जर्व किया है, वाइट वाइट लाइनिंग लग जाती है आपके शूज में जहाँ पे मॉइस्चर होता है ज्यादा। तो वो किसके थ्रू होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? आपके डैमेज कर देते हैं आपकी चीजों को। कई बार क्या होता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए यूजफुल भी है। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लिया आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? स्मॉल होते हैं जिन्हें हम देख भी नहीं सकते। किसकी हेल्प से देख सकते हैं हम? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोस्कोप की। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हो क्योंकि ये स्मॉल होते हैं। ठीक है, समझ गए? इसको क्लासिफाई किस हिसाब से किया है? इसको मैंने 4 हिसाब से क्लासिफाई किया है। एक आ गया आपके वायरस, ठीक है, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, और क्या आ गए? प्रोटोजोआ। साथ में आ गया आपके एल्गी। ठीक है, वायरस सुना है आजकल बहुत चला है वायरस का, कोरोना वायरस। क्या होता है ये वायरस? क्या होता है? हमारे लिए नुकसान पहुंचाता है। ये रहता कहाँ है? ये रहता है ह्यूमन के अंदर, जैसे कि होस्ट के अंदर। जैसे कि आप घर पे हो, ठीक है, अंदर हो, तो कोई आ गया, वो गेस्ट हो गया, बट जो अंदर के लोग हैं वो होस्ट है। कोई चीज होस्ट करवा रहे हैं, जो ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं चीजों को, वो होता है आपका होस्ट। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो वायरस है वो कहाँ रहता है? होस्ट के अंदर। तो ये क्या बीमारी कॉज कर सकता है? बीमार होते हैं ना, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है। किसके थ्रू? जो वायरस के थ्रू होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि आपको कोल्ड होता है, कोल्ड जनरल सी प्रॉब्लम है, सबको होती है। कफ, ठीक है, ये भी किसके थ्रू होती है? वायरस के थ्रू। चिकन पॉक्स, ठीक है, देखा है स्मॉल स्मॉल रेड स्पॉट पर जाते हैं किसी स्किन पे, और क्या बोला जाता है? दूर रहो दूर रहो। क्यों? वो वायरस के ना बहुत स्प्रेड हो जाता है, इसलिए दूर रहने को बोला जाता है। फिर पोलियो, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं जो आपको किससे होती हैं? वायरस से होती हैं। ठीक है, फिर आपका क्या आता है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से क्या होता है? जिससे कि ट्यूबरकुलोसिस किससे होता है? बैक्टीरिया से। ठीक है, फिर टाइफाइड, समझा सुना है ना? टाइफाइड नॉर्मल बात सुनी होती है, वो किससे होती है? बैक्टीरिया से। ठीक है, और भी बहुत ज्यादा एग्जाम्पल हैं, बट आपको इतने याद नहीं रहेंगे। कई बार आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से, जैसे कॉमन कोल्ड पूछा जाए किससे होगा? बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, तो पता होना चाहिए वायरस से होगा। ठीक है, समझ गए? फिर आता है आपका प्रोटोजोआ। इससे क्या बीमारी होती है? मलेरिया सुना है? फीवर आता है, तेज फीवर, किसी की डेथ भी हो जाती है। ठीक है, तो वो किसके थ्रू होती है? आपके प्रोटोजोआ, मलेरिया। ठीक है, और क्या होती है प्रॉब्लम? जिससे कि ठीक है, ये किसके थ्रू होती है? आपको प्रोटोजोआ के थ्रू को कैटेगराइज किया गया है 4 पार्ट्स में, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, एल्गी। देखो पिक्चर में, देखो क्या है? वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, फंजाई है, अलग अलग टाइप्स के, अलग अलग शेप के और साइज के होते हैं। ठीक है, समझ आ गया? तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये रहते कहाँ है? जैसे कि हम लोग हैं, कहाँ रहते हैं? घरों में,
क्या हम सर्दियों में, ऐसा तो नहीं कि सर्दियों में कोई इंसान मर जाता है और नई नस्ल क्या होती है गर्मियों में पैदा होती है, फिर गर्मियां खत्म होती हैं तो वो लोग मर जाते हैं और सर्दियों में कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं होता ना। हम लोग क्या होते हैं, सरवाइव करते हैं विंटर में भी और समर में भी, रहते हो ना। तो वैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये हर जगह रहते हैं। हर बहुत हाई टेम्परेचर होगा वहां पे भी, बहुत लो टेम्परेचर होगा वहां पे भी, नॉर्मल टेम्परेचर पे भी, बहुत जैसे कि पानी वाली जगह होगी वहां पे भी, हर जगह। इट्स मीन समझ सकते हो हर जगह वर्ल्ड वाइड आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। जहां पे ह्यूमन बींग भी नहीं रह सकते वहां भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ठीक है, समझ गए। तो क्या होता है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं सिंगल सेल होते हैं, ठीक है, सिंगल सेल। कौन कौन सा, बैक्टीरिया, ठीक है, ये क्या होता है, एक ही सेल प्रेजेंट होता है। कुछ क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर। इट्स मीन जैसे कि ये सिंगल सेल है, मतलब एक ही सेल बड़ा होगा पर वो कितना भी बड़ा होगा। मल्टी सेलुलर मतलब इतने इतने सेल बहुत ज्यादा प्रेजेंट होंगे। तो वो कौन कौन से एग्जाम्पल आ गए, जिससे कि आपका आ गया ये, ठीक है, प्रोटोजोआ, ठीक है, ये क्या आ गया आपके एग्जाम्पल आ गए मल्टी सेलुलर के। फिर कुछ क्या होते हैं ना, कुछ लोगों को देखा होगा अकेले रहना पसंद करते हैं, दूसरों की फ्रेंडशिप नहीं पसंद करते, तो वो क्या आ गया आपके सिंगल रहना पसंद करते हैं। तो वो कौन सा एग्जाम्पल इसका पढ़ते हैं, अमीबा। देखो पिक्चर में अमीबा कैसे दिखता है, ये कैसा रहता है सिंगल सेल में, ठीक है, सिंगल अकेले। कुछ रहते हैं कॉलोनी में रहते हैं, जैसे कि कॉलोनी बने होते हैं ना एक साथ घर, किसी का घर होता है डिफरेंट, मतलब अमीबा जो ग्रुप एक कॉलोनी में रहते हैं वो आ गया आपके, जैसे कि फंजाई, ठीक है। तो और भी बहुत एग्जाम्पल हैं जो क्या होते हैं ग्रुप में रहते हैं, ठीक है, समझ आ गया। तो फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना हमारे लिए जरूरी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑर्गेनिज्म एंड अस, मतलब हम लोग। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना ये हमारे लिए फ्रेंडली भी होते हैं और नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए फ्रेंडली होते हैं उसके बारे में, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हार्मफुल होते हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट जैसे कि सॉइल फर्टिलिटी को क्या करते हैं आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्रीज करते हैं। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे कि आप कोई वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट बाहर रख दो, ठीक है, क्या होगा कुछ टाइम बाद ना वो सड़ जाएगा, मतलब खराब हो जाएगा और मिट्टी में मिल जाएगा। उसको मिट्टी मिट्टी को उस पर क्या मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगी। न्यूट्रिशन हमें भी चाहिए होती है, प्लांट्स को भी चाहिए होती है, मिट्टी को भी चाहिए होती है, ठीक है। उससे क्या होगा, ऑर्गेनिक वेस्ट से आपको न्यूट्रिशन मिल जाएगी आपकी सॉइल को, ठीक है। उससे क्या होगा, सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज करेगी, समझ गए। फिर कभी कर्ड खाया, कर्ड किससे बनता है, मिल्क से। क्या बनता है आपका, कर्ड बनता है ना। तो कैसे बनता है, क्या हेल्प, कौन हेल्प करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करते हैं। ऐसे तो नहीं कि आप मिल्क था ऐसे ही खुद कन्वर्ट हो, खुद भी हुआ तो क्या प्रोसेस हुआ। तो इसमें हेल्प करता है आपका लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, जो मिल्क टू कर्ड कन्वर्ट करता है, समझ गए, ठीक है। फिर जो ये बैक्टीरिया हेल्प किया, क्या है ये बैक्टीरिया, पूछा जाता है कि कौन सा बैक्टीरिया हेल्प करता है मिल्क टू कर्ड बनने में, कौन सा, लैक्टोबैसिलस। तो समझ आ गए। फिर आपने ऑब्जर्व किया अल्कोहल, देखिए कभी घर वालों की देखी है सुनी है, क्या होता है बड़ी गंदी स्मेल होती है, सोचा है कैसे बनती है, वो बनती है आपकी शुगर से। कन्फ्यूज, बड़ी बात है, शुगर तो टेस्टी होती है, अल्कोहल तो बड़ी गंदी होती है। तो अल्कोहल का ये मत समझना कि घरों में पीते हैं शराबी मतलब बहुत नुकसान पहुंचा लेते हैं अपने आप को, वैसा नहीं। अल्कोहल हमारे लिए जरूरी भी होता है, जैसे कि कुछ मेडिसिन होती हैं जिनमें अल्कोहल डला होता है ताकि आपको जल्दी से रिकवरी रेट हो जाए, ठीक है। स्मॉल स्केल में ना वो हमारे लिए बेनिफिट भी होती है, ठीक है। तो शुगर से, देखो शुगर मीठी होती है, उससे क्या किया जाता है कन्वर्ट, आपका हो जाता है शुगर टू अल्कोहल, अल्कोहल, ठीक है। अब शुगर टू अल्कोहल कन्वर्ट होता है, कौन हेल्प करता है, इसमें हेल्प करता है आपका
ईस्ट। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलेंगे आप फर्मेंटेशन। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि शुगर टू अल्कोहल कन्वर्ट करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं आप? फर्मेंटेशन। ठीक है, तो कौन हेल्प करता है? ईस्ट हेल्प करता है। स्टूडेंट, डिस्कवरी किसने की थी? इसकी डिस्कवरी की थी आपके लुइस पाश्चर ने। कितने में? 1857 में। ठीक है, लुइस पाश्चर ने किसके मेथड की यूज की थी? फर्मेंटेशन मेथड की। इससे क्या होता है? शुगर टू वाइन, अल्कोहल, एसिटिक एसिड, ये सब कुछ बनाया जाता है। ठीक है, समझ गए? फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये क्या करते हैं? आपने कभी स्पॉन्जी चीजें खाई है? केक खाया है? आपने भटूरे खाए हैं? तो वो किससे हेल्प होती है? वो क्या करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं आपके? कन्वर्ट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, जिससे क्या होता है? जैसे कि आपका आटा था, पहले ऐसे टाइटली बॉन्ड था, फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी तो ये लूजली हेल्ड हो गया। ठीक है, तो जिससे क्या होगा? क्रिस्पी होते हैं। तो इसके थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए यूज होते हैं। क्या यूज करते हो आप? किस लिए? बेकिंग सोडा यूज करते हो, ईस्ट यूज करते हो, ताकि आपके क्या होगा? वो फ्लफी बन जाए। ठीक है, और आपके लिए यूजफुल हो जाए। समझ गए? फिर क्या आता है? प्रोसेस होगी। अब जैसे कि ना स्टूडेंट्स, आप खाते हो ना, जब आप बीमार होते हो, आप नॉर्मली थोड़ी ना रहते हो हमेशा, कभी कभी बीमार भी हो जाते हो। क्या यूज करते हो? आप यूज करते हो जैसे कि एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मेडिकली भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। मेडिकल यूज क्या पढ़ रहे हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। तो कैसे यूज होता है? देखो, पढ़ते हैं। जैसे कि आप बीमार होते हो, क्या दी जाती है? एंटीबायोटिक। ठीक है, क्या दी जाती है? एंटीबायोटिक। किससे बनती है वो? बैक्टीरिया से। ठीक है, बैक्टीरिया से क्या बनती है? एंटीबायोटिक। ठीक है, जिससे क्या होता है? ठीक हो जाते हो। जो एंटीबायोटिक डिस्कवर की थी, पेनिसिलिन की। किसने की थी? पेनिसिलिन की। फर्स्ट टाइम किसने डिस्कवर की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, कितने में की थी? 1929। ठीक है, इन्होंने एंटीबायोटिक दी थी, जिससे क्या होगा कि आपको बीमारी थी वो ठीक होगी। ठीक है, पेनिसिलिन इन्होंने फर्स्ट दी थी, उस पर बहुत सारी डिस्कवर हुई, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, इरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, और भी बहुत सारी जो एंटीबायोटिक्स हैं वो यूज की जाती है कॉमनली। पर मेनली कॉमनली कौन है? पेनिसिलिन, जो किसने डिस्कवर की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। स्टूडेंट, ये तो समझ आ गया। फिर ना, जैसे कि आप बीमार होते हो, मतलब उससे पहले ही ना आपके पास कुछ पावर होती है कि आप उससे लड़ सको। ठीक है, जैसे कि बचपन में होते हो, जो बच्चा पैदा होता है उसे कुछ मंथ तक क्या दी जाती है? वैक्सीन दी जाती है। अब वैक्सीन क्या है? जैसे कि ये ना हमारी बॉडी में पहले से एंटी बॉडीज होती हैं, बॉडीज प्रोवाइड करवाई जाती हैं थ्रू वैक्सीन। जिससे क्या होता है? कोई बीमारी आती है, उससे लड़ने की ताकत मिल जाती है आपको, जिसके थ्रू क्या होता है? आप उस बीमारी से, जैसे डैमेज, खुद को डैमेज करने से बच जाते हैं। इसलिए वैक्सीन दी जाती है, जो क्या होती है? एंटीबॉडीज होती हैं, जो फाइट करती हैं किससे? जो माइक्रोऑर्गेनिज्म आ जाए आपके अंदर। देखो, कुछ टाइम पहले क्या होता था, कुछ बीमारियां ऐसी थी, महामारी के नाम थे, जैसे कि बीमारी होती थी, उनको तो उससे मर जाते थे। बट आज के केस में क्या है? वो कॉमन है, उससे कोई मरता नहीं है। तो उस क्यों? क्योंकि उसमें पहले से ही एंटीबॉडीज दी जाती है। किसके थ्रू? वैक्सीन के थ्रू, ताकि बच्चा क्या हो जाए? बच सके और उसको कोई दिक्कत ना आए, मरे ना इस प्रॉब्लम से। ठीक है, जैसे पोलियो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, जैसे कुछ और बीमारियां थी जिससे नॉर्मल फीवर से भी मर जाते थे। तो अब एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में दी जाती हैं, एक्स्ट्रा दी जाती हैं, कुछ हमारी बॉडी में होती हैं, जो क्या होता है? हमें फाइट करने से, मतलब फाइट करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, समझ आ गई। जो एक साइंटिस्ट थे, एडवर्ड जेनर। ठीक है, इन्होंने फर्स्ट टाइम जो मेडिसिन दी थी वो दी थी स्मॉल पॉक्स के लिए। कितने में दी थी? 1708 में इन्होंने क्या दी थी?
स्मॉल पॉक्स की मेडिसिन दी थी, जिससे कि वैक्सीन दी थी, जिसके थ्रू क्या हुआ, पहले क्या होता था, बहुत बड़ी महामारी बनती और ये फैलती भी थी एक दूसरे से। तो क्या हुआ, बहुत लोग मरने लग गए, तो उन्होंने मेडिसिन बनाई, वैक्सीन दी, किसके बारे में, स्मॉल पॉक्स के बारे में, जिससे क्या हुआ, बहुत लोग बच सके। और अगली जनरेशन को कुछ कुछ को होती भी है तो माइनर लेवल पे होती है और वो जल्दी रिकवर कर जाते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आता है कि सॉइल फर्टिलिटी के लिए कैसे हेल्पफुल है। देखो, 2 पॉट लिए, उसमें क्या किया, एक पॉट में उन्होंने प्लास्टिक वेस्ट डाला सॉइल के साथ, दूसरे पॉट में सॉइल के साथ उन्होंने ऑर्गेनिक वेस्ट डाला। ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया उन्होंने, ऑब्जर्व किया, बच्चों ने, स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, ऑब्जर्व किया कि जो ऑर्गेनिक वेस्ट था वो प्रॉपर मिक्स हो गया सॉइल के साथ, तो सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कैसे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, जो ऑर्गेनिक चीजें, उसको क्या किया, बड़ी थी पहले, जैसे कागज था, उसको ब्रेक किया स्मॉल में, स्मॉल से और स्मॉल में, और स्मॉल से, और वो इजिली क्या हो गया, आपके पॉट में मिक्स हो गया, और जिससे क्या हुआ, आपकी सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज की, ठीक है। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, आपके ब्लू ग्रीन एल्गी है, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी क्या करती है, ब्लू ग्रीन एल्गी आपकी हेल्प करती है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, ठीक है, एटमॉस्फेयर से, तो वो क्या करेगा, सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज करेगी, ठीक है। और साथ में जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है राइजोबियम बैक्टीरिया, बट वो क्या होता है, लेग्यूमिनस प्लांट्स में होता है, बट ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स करती है फ्री नाइट्रोजन को, ठीक है। समझ आ गए, इससे क्या होगा, सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। ये तो थे कुछ जो हमारे लिए हेल्पफुल थे, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हार्मफुल होंगे, ठीक है। अगर इस क्लास से अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, मैं आपके मैसेज का जरूर रिप्लाई करूंगी। तब तक प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।